Now I'm going to explain different types of questions which are based on the proportion. This topic you studied in the topic of the ratio and proportion. Now there's a question number 1. Show that 30, 40, 50 and 60 are in proportion. Now you write this in this form one by one. यहाँ पे आपको डबल डॉट लगाने हैं. ये 50:60 इस तरह से हम इसको लिखते हैं. इसके बाद क्या होता है कि ये जो अंदर वाले दोनों होते हैं इनको हम लोग मीन बोलते हैं, और ये जो बाहर वाले दोनों होते हैं इनको एक्सट्रीम्स बोला जाता है. ठीक. उसके बाद हम क्या करते हैं, मीन को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं और एक्सट्रीम को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं. दैट मीन्स 30:60 and 40:50 we get 1800, and here we get 2000. So these are not equal to each other, so they are not in proportion. अब मान लीजिए मेरे पास इस तरह से क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर फर्क क्या है, यहां देखिए डेटा बदल गया. यहां पर ये 45 है, तो हमने सब कुछ वैसे ही रखा और अब हमने यहां रखा 45. तो अब फिर से हम उस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं. तो फिर हमने दोनों मीन को मल्टीप्लाई किया, 40:45 and 30:60. So when we multiply, what we get? 0, 4 5s are 20, 2 4 4s are 16, 17, 18. यहाँ पर भी 1800. और जब मीन का मल्टीप्लिकेशन एक्सट्रीम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा, देन दे आर इन प्रपोर्शन. फिर से याद कर लो, जो मीन की वैल्यूज होती हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सट्रीम की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं. अगर वो दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाती हैं तो वो प्रपोर्शन में है, और अगर वैल्यू इक्वल नहीं होती तो वो प्रपोर्शन में नहीं है. तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं. अब मान लीजिए हमको इस तरीके से डेटा दिए हुए हैं, ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं, और सारे क्वेश्चंस में एक गिनती कहीं पर गायब है जिसपे x लिखा है और हमें x निकालना है. तो जैसे हमारा मान लीजिए पहला वाला क्वेश्चन है 2:9, यहाँ डबल बना है, और x:27. देखो बेटा, यहाँ पर एक एक बना होता है सेमीकोलन, यहाँ पे ये डबल बने हुए हैं कॉलम्स, यानी ये पूरा हिस्सा एक है, ये पूरा हिस्सा एक है. तो ये दोनों बीच के जो हो गए ये मीन हो गए, और ये दोनों बीच के जो ये किनारे के हो गए ये एक्सट्रीम हो गए. तो हमको मीन को फिर मल्टीप्लाई करना है और एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करना है. तो जब हम मीन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2:27. एकदम समझ में आ गया. जो बीच वाला होता है उसे मीन कहते हैं, जो बाहर वाले साइड के होते हैं उन्हें एक्सट्रीम कहते हैं. अब x इज इक्वल टू 2:27 अपॉन 9. 9 3s are 27. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6. इसी तरीके से अगर ये वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पर 16 और x को मल्टीप्लाई करोगे, और 8 और 35 को मल्टीप्लाई करोगे. यहाँ पर आप 35 और 38 को मल्टीप्लाई करोगे और 60 और x को मल्टीप्लाई करोगे. तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. अब प्रोपोर्शंस में कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आता है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी चौथा प्रोपोर्शनल हमको बताना है. और हिंदी में जो बच्चे देख रहे हो प्रोपोर्शनल को सतत कहते हैं. चलिए, तो अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है, ये लाइन से हमको 3 गिनतियां दी हुई हैं. तो जब भी प्रोपोर्शनल होता है तो उसमें 4 गिनतियां होती हैं. तो यहाँ पे 3 दी हुई है, तो हम इनको बस ऐसे ही आराम से लिख लेंगे जैसे ये लिखी हुई है. और यहाँ जब बीच वाला आता है तो यहाँ डबल डॉट लग जाता है. लेकिन अब चौथी जगह खाली है तो यहाँ पर हमने x लिख लिया. अब आराम से जैसे हमने इसके पहले का क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे. तो हम इन तीनों गिनतियों में ये पॉइंट वाला सॉल्व करने जा रहे हैं. बाकी दोनों आप उसी तरीके से सॉल्व करिएगा. तो चलिए हम पॉइंट वाला सॉल्व करेंगे. 2.8, 1.50, 14, यहाँ डबल डॉट, फिर 3.5 और ये डबल डॉट और ये x. सॉरी. अब ये दोनों मीन वाले आप मल्टीप्लाई करोगे और ये एक्सट्रीम वाले मल्टीप्लाई करोगे, यानी 14 into 3.5 इज इक्वल टू 2.8 into x. मल्टीप्लाई करने का झंझट मत करना क्योंकि इससे बहुत दिक्कत होगी, सीधा सॉल्व करो. अब ये 2.8 इधर नीचे आ जाएगा डिवाइड होने के लिए. तो 14 into 3.5 अपॉन 2.8 इज इक्वल टू x. अब बेटा ये जो पॉइंट लगे होते हैं इनको निकालने के लिए, जैसे यहाँ पर एक गिनती है इधर, तो ये पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया.
इसी तरह यहाँ पर एक गिनती है तो ये पॉइंट हटाया, ऊपर 10 आ गया और ये दोनों 10 10 भी सॉल्व हो गया, कट गया। यानी अब मेरे पास क्या बच गया, ये 35 बच गया, ये 10 हट गया, यहाँ पर भी देखिए 2.8 हो गया और ये 10 हट गया। इस तरह से गिनती हो गई मेरी। अब ये देखिए 7 से डिवाइड होगा, 7 2 14, 7 4 28, 2 2 4, 35/2 इसको आप डिवाइड करिए, 2 1 2, 1 3, 2 7 14, 1 15, 17.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है, इफ 36, 54 एंड x आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वैसे यहां पर हमको बेटा 3 गिनतियां दी हुई हैं, 36, 54 और x, लेकिन यहां पर लिखा है कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। तो इसमें हमको याद रखना होगा कि जब जहां पे जो दिया हुआ तो हमको कैसे करना है। तो जब ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन लिखा होगा तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, 36, 54 और ये जो बीच वाला 54 है इसको फिर से लिख देंगे 54 और फिर ये x, ये नहीं कि लास्ट में, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में जो बीच वाली गिनती होगी तीनों में, इसको 2 बार लिखना होगा। तो अब फिर ये दोनों मीन मल्टीप्लाई होंगे और ये एक्सट्रीम मल्टीप्लाई होगा। तो 36x 54 इंटू 54, तो x इज इक्वल टू, ये 36 से डिवाइड हो गया, 6 9 54, 6 6 36, 6 9 54, तो x इज इक्वल टू 9 9 81। तो इस तरीके से अगर कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन होगा तो ये करना है। तो हमको ये चीज खुद से याद करनी रखनी पड़ेगी कि वहां पर हमको किस तरीके से इसको सेट करना है। नेक्स्ट पैटर्न देखिए, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 8 and 12। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो हमने कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में किया था वही हमको थर्ड प्रोपोर्शनल में भी करना होता है, लेकिन थर्ड प्रोपोर्शनल में हमको यहां साथ में x नहीं दिया है और थर्ड प्रोपोर्शनल में ज्यादातर 2 ही गिनतियां दी होती हैं। तो हमको क्या करना होता है कि जब थर्ड प्रोपोर्शनल हो तो ये 8 लिखते हैं और ये जो लास्ट वाली गिनती होती है इसको हम 2 बार लिखते हैं और लास्ट में फिर x लिख देते हैं। तो जो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल था उसमें 3 गिनतियां थी और x हमको दिया था, तो x की पहले वाली गिनती को 2 बार लिखते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल में 2 गिनतियां दी हुई होती हैं तो पीछे वाली गिनती को 2 बार लिखते हैं और लास्ट में x लगाते हैं। तो ये पैटर्न है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आपका वही पैटर्न है जो आपको पता है, 12 इंटू 12, 8 इंटू x। अब हम x की वैल्यू सॉल्व करेंगे, ये 8 हो गया, 4 3 12, 4 2 8, 2 6 12, 6 3 18। तो आपको पैटर्न याद रखना है कि कैसे आपको सेट करके निकालना है। तो आप इसमें जैसे मान लीजिए कुछ भी क्वेश्चन कर लीजिए, मान लीजिए 6 and 21 दिया है तो इसको आप सॉल्व करिएगा कि इसका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। नाउ नेक्स्ट पैटर्न है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल, और आपको 3 क्वेश्चंस हैं तो इसमें से एक क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी आप करिएगा। मीन प्रोपोर्शनल मतलब मीन वाली गिनतियां गायब है। तो आपका 6 and 24 दिया है, आपने पहले 6 लिखा, मीन वाली ये दोनों बीच की होती है आपकी, और फिर ये आपका 24 हो गया। तो आप यहां दोनों जगह x लिखते हैं। तो पहचान क्या है, ये मीन, मैं इसको लगातार बोल रही थी ना, ये मीन है। तो मीन प्रोपोर्शनल यानी बीच वाला दोनों गायब है, यानी x इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 24। अब ये x स्क्वायर हो गया, 6 इंटू 24, यानी इसका आप अंडर रूट निकालिए। तो अंडर रूट आप या तो मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, या तो हम ऐसे कर लेते हैं 2 इंटू 3 और 24 का 3 इंटू 8 हुआ, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, नहीं तो एलसीएम निकाल के आता है, इसे फैक्टर लिख लीजिए। अब आप पेयर बना लीजिए, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया और इसका पेयर बन गया। तो आपका 2 आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया। तो x की वैल्यू हो गई 2 2 4, 3 12। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो इस तरीके से हम मीन प्रोपोर्शनल निकालते हैं। अब मान लीजिए ये पॉइंट वाली गिनती है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए पॉइंट वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पॉइंट वाले में क्या है, 0.4 और यहाँ पे 0.9। तो x इंटू एक्स 0.4 इंटू 0.9 पॉइंट है, तो हमने लिखा 4/10 क्योंकि 1 के बाद पॉइंट है। यहाँ पर ये 9/10, ये एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू 2 अपॉन 10, 9 का 3 इंटू 3 अपॉन 10। तो पेयर बना के निकाल लो, ये 10 निकल जाएगा, ये 10 आ गया
यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 पेयर बनाया तो ये 6/10 हो गया। 6/10 मतलब 0.6। इस तरीके से हम मीन प्रोपोर्शनल निकालते हैं। क्वेश्चन इज इफ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 7 and x is 28, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमारा डेटा क्या क्या है, 7 और x। तो दो डेटा दिए, तो यहाँ पर बन गया 7, फिर ये x, फिर ये x, और उसका थर्ड प्रोपोर्शनल है 28, तो यहाँ पर आ गया 28। तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 28। तो 7, 28 को तोड़ोगे तो 7 इंटू 4, 4 को आप ब्रेक करोगे तो 2 इंटू 2, यहाँ पर आपका x स्क्वायर है। तो अब आप पेयर बना लो, यहाँ पे 7 निकला, यहाँ 2 निकला, तो x की वैल्यू हो गई 14। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है।